राधे राधे। नमो नारायण। आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान नारायण की आप लोगों पर अपनी कृपा बनी रही होगी। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है, तुलसी जी का पूजन कैसे किया जाता है। विधि पूर्वक विस्तार से आज हम आप लोगों को बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप लोग खुद चेक कर लें कि ऑल पर सेट है कि नहीं सेट है, सेट कर लें। तुलसी जी का कैसे पूजा किया जाता है विधि पूर्वक आज हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि जो औरत माताएं बहनें देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का पौधे में जल चढ़ाती हैं, वह कान खोल कर सुन लें, नहीं तो वही तुम्हारी एक गलती से तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मुसीबत पैदा न कर। देव उठनी एकादशी का महत्व समझे बिना तुलसी जी में जल अर्पण करती हैं या चढ़ाती हैं तो जल अर्पण करने से पहले चर्चा अधूरी रहती है, क्योंकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को जिस देव उठनी एकादशी या देवोत्थान या हर प्रमोदनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह संबंध होता है कि वह दिन होता है जब शास्त्र और मान्यता भगवान नारायण सनातन धर्म के अनुसार भगवान हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं, और इस दिन के बाद से ही धर्मचक्र फिर से शुरू होता है। जैसे विवाह होना शुभारंभ होता है, व्रत उपवास की विधियां बनती हैं, तीर्थ स्नान शुरू होते हैं, दान पुण्य शुरू होता है और पुनः इसी संसार का कार्यभार क्रम सही ढंग से चलने लगता है। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ होता है। इसलिए आप लोग अपने घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाती है और उस पवित्र संकेत का बड़ा महत्व होता है, यानी इस देव उठनी एकादशी का बड़ा विशेष महत्व होता है। जब कोई व्रत माताएं बहनें देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती हैं या चढ़ाती हैं तो उनके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों से मिल सकते हैं। अब आप इसके बुरे परिणाम के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ गलतियां अक्सर महिलाएं माताएं बहनें इस दिन करती हैं, जिस वजह से पूरे साल गरीबी उनके पति के जीवन में बनी रहती है। घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तरह तरह के मुसीबतें, तरह तरह का कलेश उनके जीवन में बना रहता है और बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ बातों को ध्यान रखकर देव उठनी की एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करती हैं या चढ़ाती हैं तो उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में भी बदल सकता है और घर बैठे बन सकता है, लेकिन लोक परलोक बन सकता है। सनातन धर्म और शास्त्र के अनुसार यह केवल सामूहिक एकादशी नहीं, यह बड़ी खास और सबसे बड़ी एकादशी जो साल भर में एक बार आती है। इस दिन तुलसी के पौधे में जो औरत माताएं बहनें जल चढ़ाती हैं वह सिर्फ एक पौधे में जल नहीं चढ़ाती, बल्कि घर के वातावरण के लिए विचारों की धारा और भाग्य के मार्ग को सुधार लेती हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं कि आखिर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से क्या अच्छे और बुरे परिणाम निकल सकते हैं या मिल सकते हैं, और इससे हमें बहुत विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। जितने भी भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बॉक्स में जाकर सच्चे मन से हरि ओम लिखना ना भूलें। तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। देव उठनी एकादशी के दिन पवित्र समय में माताएं बहनें तुलसी जी का पूजन करें, आराधना करें। पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान विष्णु के बहुत अद्भुत संबंध है, लेकिन विवाह के इसी का प्रतीक है जीवन मनाया जाता है। लेकिन अर्थात औरत माताएं बहनें देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती हैं तो उसका सबसे पहला अच्छा परिणाम निकलता है, उसका मनोबल बढ़ता है
और चित्त और चिंतन की शुद्धि होती है। कई बार मन में बेवजह स्त्रियों अपने दिमाग में चिंता पाल कर बैठ जाती हैं, क्या होगा, किस तरह होगा, तरह तरह के उनके मन में बातें चलती रहती, घूमती रहती हैं। कई बार खाकर कुछ देती हैं, कोई दिमाग वही चलता रहता है। इसी वजह से जीवन में बहुत डिप्रेशन में आ जाती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में जल से चढ़ाने से निर्णय क्षमता साफ होती है और इंसान अपने घर के अंदर अभी भूमिका अच्छी बना जमा लेते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर का क्रोध खत्म होता है, छल कपट भी खत्म होता है और खुद पर शक करने की आदत भी खत्म हो जाती है। और घर पर और मैं घर पाऊंगा, इस इंसान के अंदर आत्मविश्वास जागता है, बहुत ही जीवन कुछ और पाता है। तुलसी जी के पौधा है वह प्राकृत और वायु ताजगी से आपने देखा होगा। हम भारतीयों के घर में तुलसी का पौधा लगा जरूर होता है, इसलिए क्योंकि तुलसी जी के पौधे हर प्रकार के नकारात्मक शक्ति को ख़त्म करने की ताकत रखता है। इन पौधों का सेवा भाव मन से करने से हल्का करती हैं, मन को हल्का करती हैं और शाम के समय देसी घी का दीपक जलाया जाता है। साथ ही क्रिया हमारे जीवन को तनाव दूर करती हैं, हमें लंबी आयु प्रदान करती हैं। इसका संबंध पैसा से भी बहुत गहरा है। आपको यह जानकर हैरान होगा कि देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में आपको विश्वास रखना है, क्योंकि माता तुलसी साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है। इस वजह से अपने जीवन में पैसों से जुड़े सारे काम बन जाएंगे। बस यही सब मुहूर्त तुम्हें उनकी पूजा अर्चना करनी है, तुलसी जी के विवाह करना है। उससे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। जो भी औरत माताएं बहनें तुलसी के समीप जल चढ़ाती हैं, वह दीपक जल प्रज्वलित करती हैं और मंगल गीत गाती हैं, उसके विवाह जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। लड़ाई झगड़ा पूरी तरह से दूर हो जाता है, इससे घर के सात्विक बन जाता है, आलस्य भी खत्म होता है और जीवन में सुख शांति संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसा आनंद की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा जब एक पीढ़ी कर लेती है तो वही काम दूसरी पीढ़ी भी करती है। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में तुलसी का पूजन होता आया है। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि जैसे तुम लोगों बोओगे वैसा ही तुम काटोगे, अर्थात एक किसान का फसल जो बीज डालता है वही बोता है, वही फसल काटता है, उसी को फसल से मिलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कर्म है जो देवउठनी एकादशी के दिन बड़ा खास होता है। हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम बन सकता है, लेकिन हमें जीवन में कुछ बातों को ध्यान रखना होगा कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाएगा, उसके परिवार के नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। कुछ ऐसे परिणाम निकलेंगे जिसके बारे में आप सोचा भी नहीं होगा, आप सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहली बात यह जान लीजिए, क्योंकि अभी तक आपको अच्छी अच्छी बात हम बताए गए हैं, एक आपको बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होगी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने से इतने सारे फायदे होंगे, लेकिन क्या आपने इसके बुरे परिणाम के बारे में सोचा होगा? अब हम आपको वही तुम्हें बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। कई लोग होते हैं जो चीज़ों को एक और जैसा लोग कर रहे हैं, बस वैसा ही करना चाहते हैं और उन्हें देखकर दिखावे के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन तुम दिखावा मत करना। केवल दिखावे के रूप में तुलसी में जल देना मेरे पड़ोसी भी कर रहा तो यह भी करें, मैं भी करूं। साल में एक बार इस तरह का आडंबर की रचना की आदि मन में श्रद्धा नहीं है। केवल सामाजिक प्रदर्शन करना उद्देश्य है या भीतर आपकी नफरत पैदा करता है। आपका मन कहता है क्यों कर रहा हूँ, जिस वजह से चिड़चिड़ापन आता है, थकान आती है, दोष आता है। लेकिन यह पर आपको दिखावे के चक्कर में जब ऐसा करते हो तो ऐसा आपको पुण्य नहीं होता बल्कि पाप ऊपर से चढ़ जाता है। इसलिए आप लोग खुद को सरल रखिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ज़मीन से जोड़ कर रखिए। किसी को देखकर कम मत करिए, जो काम आप कर सकते हैं वही करिए। मन में श्रद्धा रखिए और एकादशी के दिन अगर तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो भाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर दिखावे के लिए करोगे तो बहुत मुश्किलों में फंस जाओगे। आप सपने में देखा होगा कि लोग होते हैं जो समय के स्थान पर छोटी छोटी चूक
होने पर एकदम डर जाते हैं। वे अशुभ हो गया, अब आखिर क्या होगा? जीवन में शक्ति और घर में फिर किसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, केवल हमसे यह अपेक्षा रखते हैं हमें प्रेम पूर्वक रहें। उनके पास अपना सब लेखा जोखा होता है, लेकिन फिर भी वही हमें दंड नहीं देते, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए तुम्हें देवउठनी एकादशी के दिन दिखावे के रूप में, जलन के रूप में या किसी और अन्न को नीचा दिखाने के रूप में तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी को क्षति नहीं पहुंचानी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो तुलसी के पौधे को मामूली पौधा समझकर तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जल चढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा जल नहीं चढ़ाते। ऐसा करोगे तो देवउठनी एकादशी के दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे या फंस सकते हो, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा जल चढ़ाने से जड़ें सड़ जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा जल अर्पित कर देते हैं। इसलिए जीवन में इतना ध्यान रखना कि हर चीज़ को अत्यधिक बहुत ज़्यादा खराब होती है। हर चीज़ का ध्यान न रखना भी इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लगता है। आपको तुलसी के इन पौधों को जल अर्पित करना चाहिए, सच्ची श्रद्धा और मन से करना चाहिए। मन के दिखावे के भाव में नहीं रखना। इतना ज़्यादा जल अर्पित करना चाहिए कि वह इस पौधे के लिए हानिकारक साबित हो जाए। साथ ही साथ ऐसी टूटी हुई मटकी या मटका या मटकी, फिर गंदे मटकी में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए जो बहुत सालों की है, या फिर किसी मृत इंसान की है, या हो सकता है ऐसा हो सकता है बहुत खराब हो चुकी हो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी पूजा होती है। इसी चीज़ों को उगाना, उन चीज़ों में उगाना बहुत ज़्यादा मुसीबतें आपके लिए ला सकती है। साथ ही साथ जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा अपने घर या आंगन में रखा, वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर गंदी नहीं होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, राख नहीं होनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप अपने घर में साफ रखें, स्वच्छ जगह पर तुलसी का पौधा रखें। परंपराओं के नाम पर आपको मन में कपट नहीं रखना होगा। हमने आपको कई बार, हमारे जीवन में बुरा समय आता है, इस तरह तरह के उपाय करते हैं, सारी जगह पैसा लगाते हैं, लेकिन हमें एक जगह से भी समाधान नहीं मिलता। वहीं पर आप इस बातों को समझें, घर की तुलसी को हमें साफ रखें, क्योंकि तुलसी का पौधा हरा भरा और जीवन भी हरा भरा होगा। इसलिए तुलसी का हमें पूजन किया जाना चाहिए। पौधा अगर सूख रहा है तो मतलब आपके जीवन मुसीबतें शुरू होने वाली है। आपको इन बातों को समझना होगा। कभी कभी जीवन में गलतियां भी हो जाती है। इंसान गलतियों का पुतला है। उस बारे में आप यह ना सोचें कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब आप मेरा विनाश है। विनम्रता से, सच्चे मन से, साथ ही आपको अपने जीवन में गलतियों को स्वीकार करना है और भगवान से माफ़ी मांग लेनी है, क्योंकि हमें इंसान से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर भगवान हमें माफ़ कर दिया तो फिर जीवन में हमें कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तुलसी के पत्ते का दुरुपयोग भी नहीं करना होगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे नहीं तोड़े जाते सारे लोग, क्योंकि तुलसी के पत्तियां गलती से तोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें चरणामृत में डालना होता है या फिर किसी प्रसाद में डालना होता है, तरह तरह के काम होता है, तो वे लोग पत्ते को तोड़ लेते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी को पत्ते नहीं तोड़े जाते। अगर कोई पत्ता टूटकर अपने आप नीचे गिर जाए तो फिर आप उन्हें ले सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को यहाँ पर हमें परेशान नहीं करना है। आपको करना बस इतना है कि देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके इसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और तुलसी माता के पास स्थान एकदम साफ़ और स्वच्छ रख देना है। जहाँ भी आपको घर में तुलसी हो वहाँ पर एकदम स्वच्छ स्थान आपको बना लेना है। अच्छे वहाँ पर बैठ जाना है, आसन बिछा लेना है। तांबे के, पीतल या लोटे में आपको स्वच्छ जल या गंगा जल भर लेना है। अब उस पर जल में थोड़ा सा अक्षत मिलाना है और वहाँ पर दीपक जलाना है। संभव हो सके तो घी का दीपक ही आपको जलाना है। ओम तुलसी नमः, या फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, या हरि तुलसी विवाह से जुड़ी मंगल गीत गाएं और मंत्र का जाप करें। तुलसी पर जल अर्पित करें। जल जड़ धीरे धीरे अर्पित करें। आपको चाहे हो कच्चा दूध भी इस दिन तुलसी पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको जड़ से करनी है। बहुत सारे लोग तुलसी पर इस तरह जल चढ़ाते हैं कि सारा पत्तियों पर ही
इस तरह रह जाता है और जड़ में कुछ नहीं जाता। ऐसी गलती नहीं करनी है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित करते समय जड़ को धीरे धीरे आपको चढ़ाना है। पत्तियों के ऊपर तेज धारा नहीं भरनी है। यदि पत्ते चढ़ाना है तो नियम याद कर लें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, उसके एक दिन पहले तोड़ कर रख ले सकते हैं। फूल भूल कर भी अगर माता तुलसी को चढ़ाने हैं तो आपको सुगंध चढ़ाने वाले पुष्प चढ़ाने हैं। ताजे चढ़ाने वाले पुष्प हैं, कीट से भरे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब उसके ऊपर कीट नहीं लगे हुए होने चाहिए। इस बात को ध्यान रख लेना। प्रसाद के रूप में आप गुड़ या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। आप खीर पूरी का भी भोग लगा सकते हैं और साथ ही साथ शाम के समय घी का दीपक जलाना है। और जब कोई स्त्री माताएं बहनें देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मन में सकारात्मक भाव होना चाहिए। खुद के साथ साथ दूसरों को अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा मन को कपट रहित रखना चाहिए, तभी आपके इसका लाभ मिलेगा, वरना इस दिन और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। देवउठनी एकादशी के मौके पर कोशिश करें, आपको यह करनी है कि पूरे परिवार मिलकर आरती करें, पूरा परिवार मिलकर तुलसी विवाह करें। छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद रहें, जो टीम बना करके रहें और आपस में सब हंस खेल कर बातें करें। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो जाए, पूजा छूट जाए या फिर आपसे पूजा के दौरान कोई गलती हो जाए। खुद को दोषी मत ठहराना, बस इतना ध्यान रखना जो तुमसे गलती हुई उसे वायु रोग तुमसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सबको आपको काम करना चाहिए। इस दिन चूक कर भी कपट या बहुत बड़ा पाप नहीं बनता। तुमसे आगे जो भी चूक ना हो, यह जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए। अगर आपकी कोई महंगा आप बता रहे हैं तो पैसा लेकर भी आप उपाय के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें जो बात बताई है उसी बात को तुम्हें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अगर कोई घर की महिलाएं ऐसे दिन बिजी हैं, कोई पुरुष भी श्रद्धा भाव के सारे काम कर सकता है, लेकिन इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे में आप कोई भी धूम्रपान से जुड़ी चीज़ न डालें, नमक न डालें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में आए दिन मांस मदिरा का सेवन होता रहता है, वे इधर उधर कैसे भी गंदे हाथ लगा देते हैं। इन गलतियों को नहीं करनी चाहिए। स्वच्छ हाथ इधर उधर ही लगाना चाहिए, वैसे गंदे हाथ नहीं लगाना चाहिए। स्वच्छ स्थल, स्वच्छ माहौल बनाकर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा धुआं तुलसी के पौधे के पास नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पत्ते के ऊपर आप तुलसी के एक दिन पहले तोड़ रहे हैं, नियम पूर्वक तोड़ने चाहिए, अन्यथा केवल जल अर्पित करें, वहीं सही रहेगा। दिखावे के लिए कर्ज में फंस करके आप किसी को खर्चा बिल्कुल नहीं करना। अगले दिन साधारण क्षमा प्रार्थना करनी होगी। अगर आपसे कुछ भी गलती हुई तो तुलसी की पूजा के दौरान आपने कोई भी मन में गलत विचार आया है तो उसे बुरा सोचना चाहिए, या फिर कुछ गड़बड़ हुई है तो आपकी क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तो एकादशी के दिन घर में जल गिर जाता है तो वह अशुभ हो जाता है। इससे पीछे कोई भी बड़ा फैक्ट की बात नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि जल हमेशा श्रद्धा से अर्पित करने, चाहे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए और आप लोग साथ जोड़ कर रखें, ऐसा उन्हें लगना चाहिए। ये तो आगे निकल गया, इसका मुंह खुल गया, काम नहीं हो पाएगा। तुलसी के विवाह का प्रतीक है। गृहस्थ जीवन को वह स्वयं एक यज्ञ है। स्त्री जल क्रिया देती है, भीतर के धैर्य धारण करना, बुद्धि का विस्तारण करना, जल भरती हैं। वह इस प्रवाह से एक दूसरे का विचार, अटकी हुई संवाद रेखाएं, सुखी और उम्मीदें। तुलसी के विवाह के बाद सुख और शांति आने लगती है। सब कुछ ऐसा होने लगता है कि जाता। साथ ही साथ देवउठनी एकादशी के दौरान आपके पुराने दुश्मन को याद करके भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी को बोतल में जल अर्पित कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 गहरी सांस लेना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। सोचेंगे वही होगा, यह जान करके अच्छी बातें सोचनी चाहिए, वहीं से ऊर्जा बनेगी। तुलसी के जड़ में जल अर्पित करें। कभी ना कभी गंदा आसपास जमा लेता है, उसे हटा दें और वहीं पर संस्कार और स्थापना की सही समय होता है। यदि आपका मन भारी है
आपके याद कम होने चाहिए, आपका भाव अधिक होना चाहिए। इस बात का समय समय पर याद रखें। पानी कर भरते समय, चढ़ाते समय रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। इससे आपके घर में हरियाली बनती रहेगी। आप इतना ध्यान रखिए कि भगवान आपको धैर्य देते हैं और धैर्य के संभालते हैं। इसके साथ ही बहुत बड़ी बात होने यह लगता है कर रहे हैं हमने, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इतना ध्यान रखना लेना कि देवउठनी एकादशी के दिन कोई सामान्य दिन नहीं, आपको भक्ति से जोड़ता है। हमने तुलसी से जोड़ना यह एक संकल्प है। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, घर में हरियाली बनी रहेगी, मन में रोशनी बनी रहेगी और जीवन संतुलन बना रहेगा। देवउठनी एकादशी का सार यही तुलसी में जल का सच्चा फल, यही वह मार्ग है जिससे अच्छे परिणाम पनपते हैं और संभावित बुरे परिणाम जो हमारी ज़िंदगी से भूल थी वह हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और अगर आपको यह खास वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल कमेंट करें। भूल कर भी बेल आइकन को ज़रूर चेक करें, ऑल पर सेट है सेट कर लें। देवउठनी एकादशी के दिन सभी माताएं इसी विस्तार पूर्वक जो हमने बातें बताई हैं वह विस्तार पूर्वक सुने, देखें। वैसा ही करना चाहिए। तुलसी का विवाह पूरा विस्तार पूर्वक हमने आपको बताई है, पूरी संपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम।